हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सौर्या के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक, जिसके हम पार्ट नंबर 48 तक तो पढ़ ही चुके हैं और पार्ट नंबर 49 में आपके लिए मैं एक नया सवाल लेकर आया हूं जो कि आईएएस प्री 2018 यूपीएससी में आया एक सवाल है। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको इस सवाल के यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। अब साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल तुक्का ट्रिक की मदद से हम देखेंगे कि आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूं इसको, जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे, कोई गलत शब्द नहीं पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2018 यूपीएससी में एक सवाल है, कथन है इसके 3, 1 2 3। पहला कथन, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कथन, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र की महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने यानी कि इश्यू किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। तीसरा कथन है इसका, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार होंगी। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, कथन 1 और तीसरा सही है। ऑप्शन डी, केवल कथन तीसरा सही है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन आपको कैसे होगा, देखिए। ठीक है, ये मैंने पहले कथन पे क्रॉस का निशान क्यों लगाया है? मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया है कि जब भी आपसे कोई ये पूछे किसी कथन के बारे में, कौन सा कथन सत्य है, उन वाले कूटों को छाटिए, या फिर कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य असत्य कथन वाले जब भी आए ना, तो आपको जहां पे भी केवल या मात्र शब्द दिखे ना, जिस भी कथन में आपको केवल या मात्र शब्द दिखे वो ज्यादातर असत्य ही होता है। मतलब ये वाला फैक्ट एक गलत फैक्ट है। ठीक है, ये वाला फैक्ट गलत फैक्ट है, तो इसने छांटा कौन सा है कि कौन से सही है, तो हम इस वाले कथन को तो लेंगे ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है ये। ठीक है, ये वाला कथन गलत है, तो जब ये वाला गलत है पहला कथन और इस सही वाले छटवा रहा है, तो जहां पे भी पहले वाला कथन है वो वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है और ये वाला कथन गलत है। ठीक है, ये दोनों कथन गलत है, तो ये हमारे आंसर नहीं है। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास दो बच गई है, दो ऑप्शन जो बच गए हैं हमारे पास, बी और डी। इनमें से आंसर कौन सा है आपको मैं दिखाता हूं इसको। ठीक है, अब आप एग्जामिनर की एक साइकोलॉजी समझिए कि कथन पहला गलत है। अब हमारे पास यही मैटर रह गया है कि कथन 2 सही है, कथन तीसरा सही है। इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है, कि ये दो तो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। तो देखिए, अब एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए कि पहला कथन उसने गलत वाला रख दिया है। ठीक है, तो वो दूसरा कथन लगातार गलत नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही तो गलत है ही नहीं, इनमें एक सही है, तो वो एक लगातार 2 कथन गलत नहीं रखेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे चांसेस कम होते हैं, ऐसे ये नहीं है कि रख ही नहीं सकता, हो सकता है कि सवाल में मिल जाए। मतलब लगातार 2 कथन गलत नहीं पाए जाते हैं, कम होते हैं ऐसे चांसेस, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जिसमें लगातार 2 कथन गलत होते हैं। ठीक है, तो यदि पहला कथन गलत है तो आप ये मान के ऐसा आइडिया लगा के चलना कि ये कथन ठीक होगा। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका सही है। ठीक है, और ये वाला कथन आपका गलत है, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो ये वाला तीसरा तो गलत है, ये हमारे ये साइकोलॉजिकल साइंटिफिक कटर की मदद से गलत है, और ये वाला कथन बिल्कुल सही है, राइट है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब केवल कथन 2 सही है इसका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया हो कैसे मैंने समझाया है। अगर आपको कोई सवाल समझने में दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ सही से दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई है तो कमेंट में लिख के पूछ लेना मुझसे, मैं एक बार और बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में आपको। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर लेना। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो हम यहीं विराम दे देते हैं और अब बहुत जल्दी नए पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।